जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। आपने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरह भागता है। वही स्थिति आज के राजनीतिक परिवेश में भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। और जो विपरीत बुद्धि के परिचायक हैं वो बहुत सारे लोग हैं और वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, जिसमें निशिकांत दुबे साहब हैं, झारखंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, और उसमें समित पात्रा साहब हैं, उनके प्रवक्ता। और अफसोसजनक है कि जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं। और इन लोग मदद कर रहे हैं कि गीदड़ को बिल्कुल शहर की तरफ पहुंचा दें, जिससे उसका अंत हो जाए। इन्होंने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कथानक का अंत लिखना शुरू कर दिया है। अब ये सोच समझ के किया या बिना सोचे समझे किया, ये तो वो ही जाने। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि एक पृष्ठभूमि बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और जो उनकी मूल विचारधारा है वो उनके एजेंडे में है। उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब संविधान खत्म हो जाए। उन्हें मनुवाद लाना है, उन्हें वर्ण व्यवस्था को कायम करना है। उसमें किसी दलित को यह अधिकार नहीं कि राणा सांगा पे कुछ बोल दे, वहां पे किसी दलित को यह अधिकार नहीं कि घोड़े पे चढ़ जाए, किसी दलित को यह अधिकार नहीं अगर कोई ओबीसी मुख्यमंत्री पद से हटेगा तो उसके बाद वहां पे गंगा जल से उसका स्नान कराया जाएगा, एज इफ ओबीसी जो है वो इस योग्य नहीं है और वो अपवित्र होते हैं, इसलिए वहां पे निवास का पवित्रता की जाएगी और उसके बाद एक राजपूत चीफ मिनिस्टर वहां बैठेंगे। तो ये मनुवाद लाने का तो इनका एजेंडे में है और हमेशा से रहा है, और इसको इन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे पहले इनके कैंडिडेट्स ने कहा था, लल्लू सिंह ने कहा था, अरुण गोविल ने कहा था, दिया कुमारी जी ने भी कहा था कि 400 सीटें दिला दीजिए, संविधान बदल देंगे। अच्छा, वो तो हुआ नहीं, लेकिन ऐसे अकर्मण्य राजनीतिज्ञ हैं, नीतीश कुमार जैसे, चंद्रबाबू नायडू जैसे, चिराग पासवान जैसे, एकनाथ शिंदे जैसे, जो कहते हैं कि वो सेकुलर हैं, कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं, कहते हैं हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थक हैं, लेकिन ये संविधान को हटा के मनुवाद लाने के लिए जितना दोषी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है, उतने ये दल। चले, भारतीय जनता पार्टी का तो वो एजेंडा है, लेकिन इन लोगों का तो एजेंडा नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं संविधान को हटाने की, बदलने की और मनुवाद को लाने की। देखिए, एक एक करके इन्होंने सारे प्रयास किए। अब जैसे पहले इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से वक्फ बिल पास कराया, उसमें ऐसी धाराएं लगाई, ऐसे अनुच्छेद लगाए जो कानून सम्मत नहीं है, जो संविधान सम्मत नहीं है। अच्छा, यह आशा की गई थी कि नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, इसका विरोध करेंगे, बिल पास नहीं होगा, लेकिन हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर क्या दबाव है, कौन सी सीडी उनकी है, कौन सा ईडी सीबीआई का उन पर दबाव है, उन्होंने समर्थन कर दिया और ये कानून बन गया। और कानून बन गया क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें दस्तखत कर दिया। राष्ट्रपति महोदय तो बेसिकली जो डिसीजन होता है संसद का, जो कैबिनेट का डिसीजन होता है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं, तो उन्होंने मजबूरी में उसमें दस्तखत कर दिया और ये कानून बन गया। अच्छा, जो हमारे संविधान के अंदर ये अधिकार सबको दिया गया है कि अगर आपको किसी भी कानून से कोई परेशानी है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको वक्फ बिल के अंदर जो प्रावधान थे उसको कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार किया और उस पर कहा कि ये दो जो इसमें प्रोविजंस हैं ये बिल्कुल अनुचित लगते हैं, ये उचित नहीं लगते कि इसमें मुसलमान होना आवश्यक है 5 तारीख तक डोनेशन देने के लिए, और इसके अंदर हिंदू रखे जाएंगे, और ये जो 500 साल से काबिज हैं उसका भी पुनर्लिखन होगा, फिर प्रॉपर्टीज को लेके बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा। तो इंटरिम ऑर्डर देना चाह रहे थे, लेकिन ये रिक्वेस्ट हुई कि 6-7 दिन का टाइम दे दीजिए, और उन्होंने टाइम दे दिया, लेकिन उसमें तब तक स्टे ऑर्डर 6-7 दिन के लिए दे दिया। 5 मई को इसकी सुनवाई होगी। अब उसके बाद आक्रमण शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट पे आक्रमण शुरू हो गया, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पे आक्रमण शुरू हो गया, पूरी जुडिशरी पे आक्रमण शुरू हुआ, क्योंकि आज के तारीख में जो केवल एक बाधा है तानाशाही के आने में और संविधान के खत्म होने में, अनुवाद के आने में, वो आज की तारीख में जुडिशरी है। और जो अधिकार उनको संविधान में दिए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिए है, उसको हटाना है, तो उसके लिए इन्होंने मोर्चा खोल दिया। अब उसमें हमारे महामहिम
श्रद्धेय धनखड़ साहब ने भी बोल दिया और ऐसा बता दिया एज इफ कोई ये मिसाइल्स हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये फिर निशिकांत दुबे ने कह दिया कि साहब वो ये जो है अतिक्रमण कर रहे हैं और हम भी अतिक्रमण करेंगे तो क्या होगा। एक प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया, सोचा कि सुप्रीम कोर्ट डर जाएगा और डर के समर्पण कर देगा और हम देश के अंदर तानाशाही ले आएंगे। अच्छा, उनके भक्त जो हैं, उनके सपोर्टर्स जो हैं, वो भी गोदी मीडिया में, यूट्यूब में घूम घूम के बता रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट का क्या फायदा, अगर उन्होंने कोई चीज अनुमति दी है तो उनके ऑर्डर को कोई कैसे चैलेंज कर सकता है। अरे उनकी ऑर्डर को तो इसलिए चैलेंज कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति का निजी निर्णय नहीं है, वो संसद का निर्णय है। और संसद में अगर निर्णय लेते समय उन लोगों ने जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, अगर उनके द्वारा कोई निर्णय लिया गया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो सारे कानूनविदों से भरे हुए लोग हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, जुडिशियल सर्विसेज के लोग हैं, ज्ञान है उनको, संविधान का सब कुछ है, अगर वो समझता है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी या संसद की बात मानी जाएगी। अगर इस प्रकार से संसद ही फाइनल डिसीजन लेगा और राष्ट्रपति उसमें मजबूरी में उस पर दस्तखत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट्स के देश में आवश्यकता ही नहीं है। ये तो संसद जो चाहे नियम बना दे। संसद नियम बना दे कि जो मूछे रखेगा उसको मार दिया जाएगा, जिसके सफेद बाल होंगे उसको मार दिया जाएगा। अगर संसद उसको पास कर देगा और राष्ट्रपति भी उसमें दस्तखत कर देंगे, तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जाएंगे, साहब हमारी क्या गलती है, हमारे सफेद बाल हो गए, उम्र हो गई, सफेद बाल हो गए, मृत्यु आई नहीं इसलिए अब जीवन है, और ये कह रहे हैं सफेद बालों को मार देंगे। अब वो अगर डाई लगाएंगे तो भी कहेंगे नहीं ये तो सफेद बाल आपने काले किए, आपको मार देंगे, तो मूर्खतापूर्ण बात होगी। वही जो अंधेर नगरी चौपट राजा सवा शेर खाजा सवा सर खाजा, उस टाइप की बात हो जाएगी, मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी, तानाशाही पूरी तरह से आ जाएगी। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पे इसमें विरोध और अपने निर्णय लेना शुरू कर दिया है और इसका जमकर जस्टिस खन्ना ने भी मुकाबला करने का निर्णय ले लिया है। और इसके बाद जो जस्टिस गवाई, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले, उन्होंने भी इशारा दे दिया है कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए तुम्हारे का जितना मुकाबला करना हो हम करेंगे। और उसके बाद देश की जनता ये निर्णय ले कि ये तानाशाही उनके लिए अच्छी है, लोकतंत्र उनके लिए अच्छा है। संजीव खन्ना नहीं झुके, सुप्रीम कोर्ट नहीं झुका, 3 मेंबर बेंच नहीं झुकी, उन्होंने स्थलादेश दे दिया कि जब तक आप जवाब नहीं देते तब तक इस पे आप अमल नहीं करेंगे। आज जस्टिस गवाई के कोर्ट में भी एक केस आया और उसमें कहा गया कि साहब वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, आप अनुमति दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया हम जो आदेश देते हैं उसको आप कहते हैं कि राष्ट्रपति को आप राय क्यों देते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को राय देने। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का इरादा था। तो उन्होंने, गवाई साहब ने कहा कि हमें बीच मत डालिए, जो करना आप कीजिए, लेकिन आप तो महाराज मेरे हिसाब से वो लोग हैं, मणिपुर के अंदर 18 महीने तक हिंसा होती रही, खूने खराब होता रहा, औरतों के साथ बलात्कार होता रहा, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता रहा। आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा लिखते हैं, जाना, गवर्नर राउत जाना चाहते हैं, रास्ते में कोई बुढ़िया उनका रिजिग्नेशन फाड़ देता है, इसलिए वो उसको नहीं पेश कर पाते। राष्ट्रपति शासन 18-20 महीने के बाद लगता है। यहाँ बंगाल के अंदर 2 दिन का एक दंगा होता है, उस दंगे को पुलिस दबा देती है, लोगों को पकड़ लेती है, लोगों को दंडित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर देती है, FIR हो जाती है, लोग अरेस्ट हो जाते हैं और वहां पे दंगा शांत भी हो जाता है 2 दिन के अंदर। लेकिन वहां प्रेसिडेंट रूल लाना भी आप वो है उतारू, क्योंकि आप तो तानाशाही चाहते हैं, आपको तो विरोध की बात ही पसंद नहीं है। आप तो ये कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर अभी, और यही करेंगे आप तेलंगाना के अंदर, यही आप आंध्र प्रदेश केरला के अंदर करेंगे, यही हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे, यही बंगाल के अंदर करेंगे। तो जब तक पूरे हिंदुस्तान में आपका एक छत्र राज्य नहीं हो जाएगा, तब तक जो भी विपक्षी दल, अच्छा विपक्षी दल का कोई विधानसभा अगर कोई बिल पास करेगा तो उसको राज्यपाल 3-3, 4-4 साल रखेंगे। जब उनसे भी मजबूरी हो जाएगी तो राष्ट्रपति को भेज देंगे, वो 6-7 साल रखेगी, तब तक नई सरकार आ जाएगी। तो इसका माने देश की जनता को ये समझना चाहिए कि देश को किस प्रकार से तानाशाही की तरफ ले जाया जा रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जो बात इन्होंने कही थी कि बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, अगर कल पार्लियामेंट के अंदर ये नियम बन जाए कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे और प्रेसिडेंट उस पर दस्तखत कर दें, तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि रिजर्वेशन आप नहीं खत्म कर सकते जब तक आप संविधान में कोई परिवर्तन न करें और जिस प्रकार की मेजोरिटी की आवश्यकता है न वो पास कराएं, तो कहेंगे नहीं साहब, तो राष्ट्रपति की ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता। तो कल्पना कीजिए, पूरी तरह से देश को तानाशाही की तरफ धकेलने का प्रयास है और ये सुप्रीम कोर्ट इसके लिए संघर्ष कर रहा है। और हमारे आपके देश के हर जिम्मेदार नागरिक, मूर्खों की बात मैं नहीं करता, जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य है
कि आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा रहे, जस्टिस खन्ना के साथ खड़ा रहे, जस्टिस गवाई जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके साथ खड़ा रहे और ये तानाशाही लाने वाली शक्तियों की खिलाफत करे, क्योंकि इसलिए ये राष्ट्र हित में है कि हम लोग अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म न होने दें, संविधान को मनुस्मृति से रिप्लेस न होने दें और देश को बचाएं। आपके सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।